Good morning everyone, I am Akanksha and today I am going to take economics subject of class 10th chapter production. In the last class of production I discussed with you what is production, what are the techniques of production and how to calculate average product and marginal product. In that class I discussed with you that how the labor increases but the production initially increases but later on goes on decreasing, isn't it? So we will discuss कि why this happens. Okay, हम इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि जब लेबर इंक्रीज होता जाता है तो प्रोडक्शन भी उस अमाउंट में डबल ट्रिपल एंड 4 टाइम्स क्यों नहीं हो रहा था. ओके, वो देखा आपने कि टोटल प्रोडक्ट हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा था, नेगेटिव नहीं हो रहा था लेकिन कम होता जा रहा था. एक लेबर के आने से 20 प्रोड्यूस कर रहा था, 2 लेबर 40, थर्ड लेबर के आने से 40 से 30 हो गया था एंड फोर्थ लेबर के आने से 30 से कितना हो गया था 28. तो दिस इज अ पैटर्न. अब ये ऐसा क्यों होता है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जब एक फैक्टर, जब लेबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज होते जा रहे थे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जा रहा था. टीपी इज द टोटल प्रोडक्ट ओके एंड मार्जिनल प्रोडक्ट MP. छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे समझ में जल्दी आएगा. सपोज एक लेबर प्रोड्यूस करता है 20, सेकेंड लेबर डबल कर रहा है, पहले तो इंक्रीज होता है, फिर थर्ड लेबर को एम्प्लॉय करने पे 60 होना चाहिए था या डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन 40 से 80 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग 36 एंड फोर्थ लेबर के आने से अगेन इट डिक्रीज टू 32. ओके, तो ये एक ऐसा क्यों होता है. इसको अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट लें तो पहला वाला 20 हो जाएगा, 20 माइनस 0, 40 माइनस 20 इज 20 एंड हियर इट इज डिक्रीजिंग -4 हो गया एंड देन अगेन फोर्थ लेबर में -4 हो गया. ओके, सो व्हाई डज दिस हैपन कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है. ये दिस इज बिकॉज ऑफ अ लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? एक्चुअली व्हेन वन फैक्टर लाइक लेबर इज अ वेरिएबल, लेबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारा जो लैंड है, अगर लैंड है तो वो तो फिक्स्ड है. अब उस फिक्स्ड लैंड पे आप कितना प्रोडक्शन कर लोगे. फिक्स्ड लैंड पे अगर गेहूं उगाना है तो एक लिमिट के बाद आप गेहूं चाहे 4 लेबर हो चाहे 10 लेबर हो उतना ही उगा सकते हैं जितना बड़ा लैंड होगा, इजंट इट. चाहे लेबर आप बढ़ाते जाइए लेकिन लैंड तो फिक्स है, मशीन्स तो फिक्स है, तो वो प्रोडक्शन कितना करेगी, एक एक्सटेंट तक के करेगी और फिर उसके बाद बढ़ेगा प्रोडक्शन लेकिन वो उसका रेट कम होता जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी which can be stated as that when one you can state law of diminishing marginal utility as with continuous increase in the variable factor increase in the variable factor labor its marginal product
will increase initially, but after that it will decrease and may become negative. Okay. And keeping all other factors unchanged. This is known as law of diminishing marginal utility, marginal product of labor. I hope this topic is clear to all of you. This is very important from the examination point of view. You can explain this law, giving this example and how it start decreasing, why it start decreasing, because one factor is constant, one factor is variable, that is labor, but the other factor like land and machines are fixed, and you cannot go beyond the certain limit of production from that land. Okay, so please note down this in your registers. I hope the topic is clear to all of you. Thank you.